आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, बीजेपी को 8 और कांग्रेस को मिली 4 सीटें। दिल्ली में गर्मी का कहर जारी, देश के 10 सबसे गर्म शहरों में शुमार। पीएम मोदी ने कहा, सेना सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम। चीन का दावा, हमारे हिस्से में गलवान घाटी, भारतीय सेना ने सीमा पार की। शहीद को आखिरी सलाम, नम आंखों से सीएम ने भी दिया कंधा। खंडग्रास है सूर्य ग्रहण, चूड़ामणि योग भी। चीन की पंगा लेने की नीति से नाराज कई देश भारत के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी तरह से कर्ज मुक्त हुई, मुकेश अंबानी बोले, खुश हूं, बहुत पहले लक्ष्य को पा लिया। पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने किए कई खुलासे। और रोहित शर्मा की तरह गेंदबाजों के छक्के छुड़ाना चाहता है पाकिस्तानी युवा क्रिकेटर, बताया अपना आदर्श। देश में 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को जहां 8 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस भी 4 सीटें अपने खाते में डालने में कामयाब रही। बीजेपी को गुजरात में 3, मध्य प्रदेश में 2, राजस्थान, झारखंड और मणिपुर में 1-1 सीट पर विजय हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस को राजस्थान में 2, मध्य प्रदेश और गुजरात में 1-1 सीट पर जीत मिली है। चुनाव में ज्यादा सीट जीतने के बावजूद बीजेपी ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करने से दूर रही। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिबू सोरेन जैसे अनुभवी नेता आसानी से निर्वाचित हो गए। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने भी 4 सीटों पर जीत हासिल की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के कई इलाकों में गर्मी कहर ढा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 42 डिग्री तक रहा। वहीं आईएमडी ने राजस्थान के कई भागों में गर्म हवाएं चलने की बात कही है। वहीं शुक्रवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि 22 जून से 24 जून के बीच स्थितियां अनुकूल बन रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और हिमालय के पहाड़ी इलाकों में मानसून का आवागमन होगा। 25 जून के आसपास दिल्ली एनसीआर में मानसून के आने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि केंद्रीय महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में काफी बारिश होने की संभावना है। भारत और चीन की सीमा में हुई खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक के जरिए पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद देश में आक्रोश देखा जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के जरिए भी इस झड़प के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि अब पीएम मोदी ने कहा कि देश की सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। लद्दाख की जिस गलवान घाटी की रक्षा में चीनी सेना से हिंसक संघर्ष के दौरान हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसको लेकर चीन अब दावा कर रहा है कि यह चीन का ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, चीन का कहना है कि कई वर्षों से वहां चीनी सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाते आ रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने वेबसाइट पर एक प्रेस नोट जारी करते हुए दावा किया कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा की चीन की तरफ है। प्रेस नोट में दोनों देश के बीच कमांडर स्तर की दूसरी बैठक जल्द से जल्द करवाने की बात कही गई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने 15 जून को पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प के लिए भारत को दोष मढ़ते हुए कहा, गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन के हिस्से में आता है। कई वर्षों से वहां चीनी सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाते आ रहे हैं। देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले रीवा की माटी के लाल दीपक को शान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पूरा गांव शहीद दीपक के अंतिम सफर का साक्षी बना और शहीद दीपक अमर रहे के नारे के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी। शहीद के अंतिम संस्कार से पहले सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और फिर दीपक अमर हो गए। शहीद को अंतिम विदाई देने उमड़ा जन सैलाब शोक और देशभक्ति में डूबा हुआ था।
शहीद दीपक के अंतिम सफर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सीएम शिवराज ने रीवा के फरेंदा गांव पहुंचकर पहले तो शहीद दीपक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए और कंधा भी दिया। सीएम शिवराज के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री मीना सिंह, विधायक राजेंद्र शुक्ल, दिव्यराज सिंह ने भी शहीद दीपक को श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी। रविवार, अमावस्या और सूर्य ग्रहण का संयोग, तीन योग एक साथ एक ही दिन दिखेगा। इसके साथ ही आज मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। आज रात 10:14 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। विक्रम संवत 2077 शाके 1942 आषाढ़ कृष्ण अमावस्या रविवार दिनांक 21 जून 2020 को खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण चूड़ामणि योग युक्त होगा। यह भारत के देश भर में दिखाई देगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व यूरोप, मध्य पूर्व के देशों, एशिया, इंडोनेशिया में दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाएगा। यह ग्रहण मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र पर मिथुन राशि पर लगेगा। चीन की दूसरे देशों से पंगा लेने की नीति के चलते भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों का नैतिक समर्थन मिल रहा है। भारत लगातार अपने मित्र देशों के संपर्क में भी है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर चीन की नीति की आलोचना की है, जबकि कई देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत के पक्ष में वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक समर्थन चीन पर दबाव बढ़ाएगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर समर्थन और दबाव से चीन अपनी नीति में कोई सुधार करेगा, ये समझना गलत होगा। बल्कि चीन इसकी वजह से और भी आक्रामकता दिखाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वह अपनी ताकत का संदेश देना चाहता है। सूत्रों ने कहा कि ये जरूर है कि हम विश्व स्तर पर मिल रहे समर्थन का उपयोग अपनी विश्वसनीयता और सामरिक क्षमता के विस्तार में कर रहे हैं। भारत को अपने आधारभूत ढांचे के निर्माण में तेजी लाने का यही सही वक्त है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने खुद को अगले साल तक पूरी तरह कर्ज से मुक्त होने का लक्ष्य को अभी ही हासिल कर लिया। इसको लेकर कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बयान जारी किया है और कहा है कि 31 मार्च 2021 तक कंपनी को कर्ज मुक्त बनाने के वादे को बहुत पहले ही पूरा कर दिया गया। मुकेश अंबानी ने बयान जारी करते हुए कहा कि आज मुझे ये ऐलान करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे शेयर होल्डर्स के साथ जो वादा किया था कि रिलायंस को 31 मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त बनाएंगे, उसे बहुत पहले ही पूरा कर लिया गया। गौरतलब है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार निवेशक जुटाए जा रहे थे। जियो प्लेटफॉर्म में लगातार 10वें निवेशक की हिस्सेदारी भी इस बात का सबूत है। बता दें कि जियो प्लेटफॉर्म में अब तक लगातार 10वें निवेशक ने निवेश किया। सबसे नया निवेशक सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है। हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में हुई पुलिस की तरफ से पूछताछ में शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी बता दी है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि जब वह 6 जून को सुशांत का घर छोड़कर गई थी, तब उन्हें जाने के लिए खुद सुशांत ने ही बोला था। साथ ही रिया ने पुलिस को यह भी बताया कि सुशांत का अवसाद पर लगाम लगाने के लिए इलाज हो रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ही दवाई लेना बंद कर दिया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में छानबीन करते हुए पुलिस की तरफ से यशराज फिल्म से मांगी गई सुशांत के साथ कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी को यशराज ने पुलिस को सौंप दिया है। खबरों के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पुष्टि हुई है कि यशराज ने सुशांत के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन तीनों फिल्मों में से सुशांत यशराज के साथ व्योमकेश बख्शी शुद्ध देसी रोमांस में काम कर चुके थे। वहीं तीसरी फिल्म पानी को बजट की वजह से आगे नहीं बढ़ाया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहली बार जगह बनाने वाले युवा बल्लेबाज हैदर अली सिर्फ 19 साल के हैं। उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया।
इससे पहले उन्हें पीसीबी ने अपने केंद्रीय अनुबंध में भी शामिल किया था। हैदर अली की बल्लेबाजी के तौर पर इंग्लैंड में कड़ी परीक्षा होने वाली है, लेकिन उनसे पहले उन्हें बताया गया कि किस बल्लेबाज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी तरह से ही खेलना चाहते हैं। हैदर अली ने बताया कि उनके आदर्श रोहित शर्मा हैं और वो उन्हीं की तरह गेंदबाजों की पिटाई करना चाहते हैं। वो रोहित की तरह ही बार बार दोहरे शतक भी लगाना चाहते हैं। हैदर अली ने इस साल पाकिस्तान अंडर 19 टीम की तरफ से अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि सरकार ने देश की खराब होती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और इस वायरस से रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत भी हो रही है। इसलिए अब आपकी जान की हिफाजत आपके खुद के हाथों में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केबीसी ने आप सबों के लिए निःशुल्क होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है। आपकी सुरक्षा एवं कोविड-19 से जुड़े सभी उपकरण केबीसी द्वारा बिना किसी डिलीवरी चार्ज के आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। ये है 10 रुपए का सर्जिकल मास्क, 20 पीस लेने पर 10 पीस फ्री। यह है 25 रुपए का प्योर कॉटन मास्क, आपको मिलेगा 100 में 5। यह है हाई क्वालिटी वाले कपड़े का बना हुआ 35 रुपए का मास्क, आपको 100 रुपए में 3 मास्क मिलेंगे। ये है 60 रुपए वाला सुपर कॉटन 4 लेयर मास्क, आपको 100 रुपए में मिलेंगे 2 मास्क। ये है बिना फिल्टर वाला N95 मास्क, 100 में 1 और 400 रुपए में 5 पीस। ये है अमेरिकन कपड़े का बना 4 लेयर का सुपर फिल्टर मास्क, 200 का 1, 800 में 5 और 1500 रुपए में 10 मास्क। ये है जर्मन आईसी वाली 4200 की थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, 9000 में मिलेगी 3 मशीन। अब दिखाते हैं आपको सैनिटाइजर। ये है 25 रुपए वाला सैनिटाइजर, 10 पीस लेने पर 1 पीस फ्री। ये है 50 रुपए वाला सैनिटाइजर, यह भी मिलेगा आपको 10 में 1 फ्री। ये है 250 रुपए वाला 500 ml का सैनिटाइजर, 250 का 1 और 400 में 2। ये भी है 500 ml वाला स्प्रे सैनिटाइजर, 250 में 1, 450 में 2। ये है 1 लीटर वाला सैनिटाइजर, 500 में 1 और 900 में 2। अब आपको दिखाते हैं कुछ नए उपकरण जो आपकी सुरक्षा में बेहद कारगर साबित होंगे। आपने मच्छर को भगाने के लिए ऑल आउट का कार्ड देखा होगा, ठीक उसी प्रकार का यह कोरोना वायरस शट आउट कार्ड है। इस कार्ड को आप अपने गले में लगाएं या टेबल पर रख दें, बस फिर आपके पास कोरोना वायरस भटकेगा भी नहीं। ये कार्ड 2 तरह के हैं, 30 दिन तक चलने वाला 300 रुपए का और 60 दिन तक चलने वाला 400 रुपए का। एक बार हम आपको इसको लगा के दिखा देते हैं। ये है अल्ट्रा वॉलेट बॉक्स, जो किसी भी सामान को कोरोना वायरस से मुक्त करता है। इस बॉक्स में आप किसी भी सामान को डालिए और इसे 3 मिनट तक के लिए बंद कर दीजिए। अल्ट्रा वॉलेट रेज से यह सामान पूरी तरह कोरोना फ्री हो जाएगा। नोट की गड्डी हो, मोबाइल हो, कैंची हो या फिर कोई अन्य सामान बॉक्स में रखने के बाद इसे आप 3 मिनट छोड़ दें, वो सामान कोरोना फ्री हो जाएगा। अब दिखाते हैं आपको आपके घर, ऑफिस और दुकान के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण। ये 9000 की मशीन है और इसकी कैपेसिटी 8 लीटर सैनिटाइजर की है। यह भी ठीक उसी प्रकार की मशीन है, लेकिन इसकी कीमत मात्र 7000 रुपए है, लेकिन इसकी कैपेसिटी 10 लीटर सैनिटाइजर रखने की है। आपको दिखाते हैं इंटरेस्टिंग बैटरी से चलने वाली ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। इसे आप चार्ज कर ले और इसमें इस तरह सैनिटाइजर भर ले। बस हो गया तैयार। इससे आप नोट,
कार और कुर्सी आदि को सैनिटाइज कर सकते हैं। बस इसमें सैनिटाइजर भरने के बाद इसकी बटन को दबा दीजिए। इससे निकलने वाली सैनिटाइजर आपके नोट, कार और कुर्सी को पूरी तरह सैनिटाइज कर देगी। आपको पता है कोरोना वायरस सबसे पहले हमारे मुंह, नाक और आंख में प्रवेश करता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने फेस को कवर करके रखें। इसके लिए लेकर हम आए हैं ये फेस शील्ड। इसे आप अपने चेहरे को कवर कर सकते हैं। इसकी कीमत है 100 में 1 और 800 में 10। इन सभी सामानों को आपको मंगवाना कैसे है वो भी जान लीजिए। इसके लिए आप हमारे केबीसी कार्यालय में फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 06452242601। इसके लिए आप हमारे एरिया प्रतिनिधि या फिर एरिया ऑपरेटर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे सती सिक्योरिटी सिस्टम में भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 06452242570। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो घबराइए मत, आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि को भी फोन कर इन सामानों को मंगवा सकते हैं।